Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electrical power generation. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था वर्किंग ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने ओवरऑल देखा था कि वो कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर के बारे में. उसका जो उसका फंक्शन है वो कैसा होता है. डायग्राम तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे. बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कौन से पार्ट्स किस चीज़ों से बना हुआ होता है, ईच एंड एवरी पार्ट का फंक्शन क्या होता है, ये हम आज देखने वाले हैं. ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपको एक ये स्क्वायर शेप कुछ दिख रहा है. दिस इज नथिंग बट अर शील्ड. ठीक है, शील्ड के अंदर यहाँ पे ये है हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर की शील्ड जो आपको दिख रही है. ठीक है, ये बनी हुई है शील्ड के अंदर का जो ये पार्ट है, आपका एरो दिख रहा होगा, एरो, वो है रिफ्लेक्टर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक न्यूट्रॉन डिटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है. ये नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ डिटेक्ट करेगा. क्या डिटेक्ट करेगा? न्यूट्रॉन्स को. ओके, तो उसके बाद यहाँ पे एक स्क्वायर शेप कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. दिस इज नथिंग बट अ मॉडरेटर. मॉडरेटर के अंदर यहाँ पे लगी हुई है हमारी फ्यूल रॉड्स. ठीक है, फ्यूल रॉड्स के पास में ही ये लगी हुई है कंट्रोल रॉड्स. ओके, कंट्रोल रॉड्स के साथ में यहाँ पे कुछ कूलेंट के लिए कुछ यहाँ पे पाइप दिया गया है. ओके, और यहाँ पे ये फ्यूल रॉड्स थे, हमने अभी देख लिया. ठीक है, अभी मॉडरेटर की अगर बात करें तो मॉडरेटर में क्या क्या होता है? ग्रेफाइट, बेरिलियम, हेवी वाटर. ठीक है, ये सब चीजें होती है. और ये जो हेवी वाटर, कार्बन, ये सारी चीजें रिफ्लेक्टर के अंदर ही होगी. ठीक है, उसके बाद शील्ड में बोरॉन प्लस कॉन्क्रीट, बोरॉन और कॉन्क्रीट से बनी हुई होती है. कूलेंट. ठीक है, कूलेंट में क्या, कूलेंट के लिए यहाँ पे पाइप दिया गया है. कूलेंट में क्या हम यूज करते हैं? लिक्विड मेटल, वाटर गैस, एयर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, हेवी वाटर. ठीक है, तो ये सारी चीजें. उसके बाद कंट्रोल रॉड्स में क्या दिया गया है? बोरोन, कैडमियम, हाफनियम. ये पर्टिकुलर चीज का मटेरियल दिया गया है उसके साथ में. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडरेटर. ये जो मॉडरेटर दिया गया है हमारा, ये स्क्वायर शेप, इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है? ओके, फंक्शन क्या होता है? सो मॉडरेटर. अब मॉडरेटर मतलब क्या? The moderator helps slow down the neutrons produced by fission to sustain a chain reaction. अब ये जो मॉडरेटर है हमारा, ये बेसिकली इसका काम क्या है? हमारे जो चेन रिएक्शन है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फिजन रिएक्शन से, ठीक है, चेन रिएक्शन, ठीक है, तो उसको स्लो डाउन करने का काम हमारा कौन करता है? ये मॉडरेटर. ठीक है, तो इसका वर्किंग हम क्या लिखेंगे? इसका फंक्शन क्या है? It helps to slow down neutrons produced by fission to sustain the chain reaction. अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ रही होगी तो मैं मतलब वर्ड्स प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आप म्यूट करके मत ये वीडियो देखिए प्लीज. ओके, आपको ऑडियो और वीडियो दोनों देखना चाहिए. तो उस हिसाब से अगर मेरी राइटिंग भी आपको समझ में ना आए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, उसके मॉडरेटर के बाद आता है हमारा न्यूट्रॉन डिटेक्टर. ओके, न्यूट्रॉन डिटेक्टर. अब ये कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है. ठीक है, तो बेसिकली ये करता क्या है? न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स यूज्ड इन थर्मल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर ऑप्टिमाइज्ड टू डिटेक्ट थर्मल न्यूट्रॉन्स. ये कहाँ पे यूज होते हैं? थर्मल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. ठीक है, क्यों यूज होते हैं? टू डिटेक्ट थर्मल neutrons. The next is reflector. अब reflector means what?
The function of reflector is to scatter neutrons that leak from the core, thereby returning some of them back into the core. ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, हमारे जो न्यूट्रॉन्स है उसको स्कैटर करना. बेसिकली स्कैटर करना मतलब बिखेरना होता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये रिफ्लेक्टर हमारा स्कैटर करेगा. बेसिकली क्या होता है, हमारी जो रिएक्टर होती है, ये जो रिएक्टर होती है, इसमें से जो न्यूट्रॉन्स है वो लीक होने के चांसेस होते हैं. तो हमें न्यूट्रॉन्स को लीक नहीं होने देना है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जो रेडिएशंस निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए. ठीक है, तो उसका लीक होने नहीं देना चाहिए हमें. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको कहीं ना किसी तरीके से हमारे रिएक्टर के अंदर ही उसको रखना है. उसको क्या कहते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देना है, रिएक्टर के अंदर ही उसको दबा के रखना है. ठीक है, जिससे फिर कोई डैमेज ना हो. तो स्कैटर न्यूट्रॉन्स को लीक होने से बचाना है. मीन्स अगर कोई स्कैटर हो रहा है न्यूक्लियन, तो उसको बचाता है. द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर इज टू स्कैटर न्यूट्रॉन्स दैट लीक फ्रॉम द कोर, देयरबाय रिटर्निंग सम ऑफ देम बैक टू इनटू द कोर. ओके, तो स्कैटर जो न्यूट्रॉन होते हैं उसको लीक नहीं होने देता. ठीक है, तो ये है हमारा रिफ्लेक्टर. रिफ्लेक्टर के बाद आता है शील्ड. अब ये शील्ड है, ये हमारी शील्ड है. ये इतना ये वाला पोर्शन ये बताया गया है. तो ये है हमारी शील्ड पूरा का पूरा. ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ठीक है, ये कैसे बनी है, बोरॉन प्लस कॉन्क्रीट से. ठीक है, तो इसका काम क्या है, शील्ड्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज और न्यूट्रॉन इंसिडेंट ऑन द रिएक्टर वेसल. अब देखो, ये जो हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, मीन्स न्यूक्लियर मटेरियल, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं. ठीक है, और फिर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से गैमा रेज निकलते हैं. गैमा रेज और गैमा रेडिएशंस, तो ये निकलते हैं. तो हमें इस रेडिएशंस को कम करना है. ठीक है, तो ये क्या करता है, शील्ड्स क्या करती है, हमारी जो इंटेंसिटी है गैमा रेज की, वो कम करने का काम करती है. ठीक है, इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ gamma rays. The next is control rods. Okay, control rods. अब ये rods है जो कि कुछ ना कुछ कंट्रोल करेंगे. तो क्या करते हैं ये कंट्रोल rods यूज टू कंट्रोल द पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर. ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जो हमारा रिएक्टर है उसका पावर कंट्रोल करता है. किस तरीके से करेगा, बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स, अ कंट्रोल रॉड प्रिवेंट्स द न्यूट्रॉन फ्रॉम कॉजिंग फर्दर फिजन. अब पावर कंट्रोल क्यों बोला गया है, अगर हमारे पावर प्लांट में सपोज लोड की डिमांड जो है वो कम हो गई, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें हमारा जनरेशन भी कम करना पड़ेगा. तो क्या करना पड़ेगा, स्टीम को कम जनरेट करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो टरबाइन है वो अल्टरनेटर को कम घुमाए और जो प्रोड्यूस होने वाला जनरेट होने वाला ईएमएफ है वो कम जनरेट हो. ओके, तो उसके लिए हमें स्टीम को कम जनरेट करवाना पड़ेगा. तो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिएक्टर है हमारा, इसके अंदर होने वाला जो चेन रिएक्शन है इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा. तो ये कैसे करेंगे हम, इन कंट्रोल रॉड्स की हेल्प से. ठीक है, तो ये कंट्रोल रॉड क्या करेंगे, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे जो एक दूसरे को अटैक करेंगे, स्प्लिट होते जाएंगे एटम्स. ठीक है, तो उन स्प्लिट अप होने से होने वाले जो एटम्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. तो जो अगर इसमें न्यूट्रॉन्स ही कम रहेंगे तो ऑब्वियसली चेन रिएक्शन भी रिड्यूस होंगी, कम होगी.
तो ऑब्वियसली इसमें हीट कम डेवलप होंगी और वो हमारी जो स्टीम है उसको कम जनरेट करेगा। ओके, तो बेसिकली यही काम है हमारे न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड्स का। ठीक है, वो क्या करती है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, और स्टीम को जनरेशन करने के लिए स्टीम का जो जनरेशन है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। ओके, उसके बाद आता है कूलेंट्स। नाउ व्हाट आर कूलेंट्स? कूलेंट्स आर सर्कुलेटेड थ्रू अ न्यूक्लियर रिएक्टर टू रिमूव और ट्रांसफर हीट। अब ऑब्वियसली कूल करने का काम करेगा, तो क्या कूल करने का काम करेगा? हीट को रिमूव करने का काम करेगा हमारे रिएक्टर में से हमारे कूलेंट्स। इसलिए यहाँ पे वाटर से सर्कुलेट वाटर या फिर कोई भी ठंडी चीज, एयर या फिर कोई लिक्विड मेटल, तो ये सारी गैसेस वगैरह, ये सारी चीजें कूलेंट्स में से यहाँ से इस रास्ते से पास की जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कूलेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे जो रिएक्टर है उसमें ऑब्वियसली चेन रिएक्शन की वजह से हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, तो इसीलिए हमारे रिएक्टर की हीट को कम करने के लिए हमें कूलेंट्स को प्रोवाइड कराना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज फ्यूल रॉड्स। अब ये फ्यूल रॉड्स क्या करते हैं? The purpose of inserting a fuel rod into the reactor is to keep the fuel in well-defined geometry and to provide first barrier separating the fission products from the environment. Now, ये जो फ्यूल रॉड्स है यहाँ पे बताए गए हैं, ये क्या करते हैं? इस हमारे जो मॉडरेटर है या फिर रिएक्टर है, पूरा का पूरा सिस्टम, इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उसको न्यूक्लियर मटेरियल को एक प्रॉपर जगह पे रखने के लिए, मीन्स उस न्यूक्लियर मटेरियल को लीक ना होने देने के लिए या फिर प्रॉपर ज्योमेट्री में उसको शेप करने के लिए ये जो फ्यूल रॉड्स है ये प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, और क्या करते हैं उसके साथ साथ ये बैरियर प्रोवाइड करते हैं किसके बीच? जो फिजन प्रोडक्ट्स है। फिजन प्रोडक्ट्स कौन सा है? न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, तो न्यूक्लियर मटेरियल हमारा फ्यूजन प्रोडक्ट है और उसको और जो इन्वायरमेंट है इसके बीच में ये बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आने पाए, इसीलिए ये फ्यूल रॉड्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। ठीक है, तो फ्यूल रॉड्स बेसिकली क्या करते हैं? एक्ट्स एज बैरियर। ओके, तो ये है हमारे मेन पार्ट्स ऑफ रिएक्टर एंड देयर फंक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है और डायग्राम भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो और इसका जो वर्किंग है वो बहुत ही सिंपल है, हर एक का बहुत इंपॉर्टेंस है अपना अपना। तो बेसिकली हमने क्या देखा आज? डायग्राम देखा हमारे रिएक्टर का, उसके साथ साथ कौन से मटेरियल, कौन सा पार्ट यूज होता है वो देखा, उसके बाद देखा ईच एंड एवरी पार्ट का फंक्शन। ओके, इसके बाद हम कल देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, उसके टाइप्स है कुछ, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।